आज जिस वंदे मातरम को लोग 150 साल पूरे होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, उसे खून से सींचा गया था क्रांतिकारियों के। वह कौन सी महिला प्रथम थी जिसे वंदे मातरम गीत पर ही गोली मार दी गई थी? आइए हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। एक सच्ची देशभक्त की कहानी। मातंगिनी हजारा का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के छोटे से गांव होगला में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी की वजह से उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में 12 साल की अवस्था में 5 गुना बड़ी उम्र के त्रिलोचन हजारा से कर दी गई थी। दुख की बात यह भी थी कि 6 साल बाद ही विधवा हो गई और पति के बेटे से उन्हें बहुत ताना और दूर रखा गया। मातंगिनी ने अकेले इस झोपड़ी में रहकर मेहनत मजदूरी से अपना जीवन चलाया। गांव वाले उन्हें माँ जैसा मानते थे और मान देते भी थे, क्योंकि वह सबके सुख दुख में साथ रहती थी। सन 1932 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर के स्वाधीनता संग्राम पर जोर पकड़ रहा था। जब एक दिन वंदे मातरम का जुलूस उनके घर के पास से गुजरा तो मातंगिनी ने शंख बजाकर उसका स्वागत किया और उसके साथ ही चल पड़ी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में एक सभा में उन्होंने सबको तन मन धन से देश की आजादी के लिए संघर्ष करने की कसम दिलाई। मातंगिनी को पहले अफीम की लत थी और पर आजादी के जुनून में पूरी तरह से बदल डाला। 17 जनवरी सन 1933 को जब बंगाल के गवर्नर ने तामलुक में करबंदी आंदोलन दबाने की कोशिश की, तब मातंगिनी ने काले झंडे के साथ विरोध मार्च की अगुवाई की थी। उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा हुई और मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया गया था। सन 1935 में जब तामलुक में भयंकर बाढ़ आई और हैजा फैल गया तो मातंगिनी ने बिना किसी डर के लोगों की मदद में जुट गई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने पूरे जोश से हिस्सा लिया। तामलुक में एक बड़े प्रदर्शन के दौरान एक दिन पुलिस की गोली से उनके बाएं दाहिने हाथ और माथे में लगी, पर अपना तिरंगा कभी गिरने नहीं दिया। वह वहीं शहीद हो गई। मातंगिनी के इस बलिदान ने पूरे इलाके में क्रांति का ज्वार ला दिया। 10 दिन के भीतर अंग्रेजों को बाहर कर तालुक और स्वाधीन सरकार की स्थापना हो गई, जो 21 महीने तक चली। भारत आजाद हुआ तो मातंगिनी की याद में कोलकाता में कई सड़कें, स्कूल और कॉलोनियां उनके नाम पर बनी हैं। सन 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तामलुक में उनकी मूर्ति का अनावरण